नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार। आज बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मूंगफली और सोयाबीन में। याद रखिएगा, मूंगफली और सोयाबीन में। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन हमारे शरीर में कहाँ से उत्पादित होता है? याद रखिएगा, इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। याद रखिएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का रंग धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसीन। याद रखिएगा, केसीन के कारण होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। याद रखिएगा, इन खास क्वेश्चनों को पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? तो याद रखिएगा, पित्ताशय में पित्त जमा होता है। बेहद खास और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाना। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कहा जाता है खून शुद्ध करने की प्रक्रिया को। एसिड रेन, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके कारण होती है? तेजाब वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। इन खास प्रश्नों की श्रृंखला में इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? FG बेटिंग ने। किसने किया? FG बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? AB रक्त समूह सर्वग्राही होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यकृत में संक्रमण के कारण पीलिया होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिएगा, वेरिओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण? कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? याद रखिएगा, विटामिन B12 में।
विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, हड्डियों की कमजोरी के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? हड्डियों की कमजोरी के लिए कैल्शियम और फास्फोरस उत्तरदायी होता है। कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? याद रखिएगा, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? याद रखिएगा, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर। कॉकरोच सांस कैसे लेता है? कॉकरोच सांस कैसे लेता है? याद रखिएगा, वातक नलिकाओं से कॉकरोच सांस लेता है। उसी कड़ी में भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? भूमिगत जल को कौन प्रदूषित करता है? आर्सेनिक प्रदूषित करता है भूमिगत जल को। उसी कड़ी में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? लाल रंग। कौन सा रंग होता है? लाल रंग। उसी प्रक्रिया में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंसुलिन क्या है? याद रखिएगा, इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? याद रखिएगा, कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते रहिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से याद करते रहिए। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ क्या कहता है? याद रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन से जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? याद रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन से जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट और ख़ास प्रश्न है। किससे निकाले जाते हैं? कवक से। याद रखिएगा, किससे निकाले जाते हैं? कवक से। उसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खास क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। उसी कड़ी में आपके सामने आता हुआ नेक्स्ट प्रश्न, आहार में लवण का कार्य क्या होता है? आहार में लवण का मुख्य कार्य क्या होता है? याद रखिएगा, आहार में लवण का मुख्य कार्य क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करना। याद रखिएगा, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पैदा करना। उसी कड़ी में आप सभी लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ क्या कहता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? याद रखिएगा, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सरलतम और ख़ास क्वेश्चन आपके सामने, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? याद रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को वायरस के कारण होता है डेंगू बुखार। इन सभी प्रश्नों को आप याद करते रहिए और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट कल आप अपने संकल्प परिवार ऐप में अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।